Good morning all of you. Welcome to my YouTube channel Study Breeze. हम प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस और उसकी डेफिनेशन और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस को, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बाद पढ़ा था हमने स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देन रो, कॉलम, डायगोनल, और उसके बाद हमने आपको बताया था स्केलर मैट्रिसेस के बारे में, और लास्ट वन था हमारे पास टॉपिक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, और जो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन को पहले हम डिफाइन कर रहे हैं आपके सामने। और ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij. Aij means that represent the element is said to be triangular. Triangular matrix. If conditions are, if first condition है हमारे पास कि जो लोअर एलिमेंट है इसके कि every element above the principal diagonal, above the principal diagonal are 0। और सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ये दो तरह के हो गए, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों के एक एक एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 5 7, फिर हमने लिया यहाँ पर 0 7 8, नेक्स्ट वन इज 0 0 1। आप देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, दिस मीन्स 2 7 और 1 जो एलिमेंट हमारे पास डायगोनल के, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, और इस पूरे को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके नीचे जो है हमारे पास बिलो जो एलिमेंट है वो सारे आपके पास क्या हैं, 0 हैं। तो ये एक आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा इस तरह से भी हो सकता है आपके पास कि ऊपर वाले प्रिंसिपल से ऊपर वाले सारे 0 हो जाए आपके पास। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और ये इस तरह का हमारे पास एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे ऊपर वाले सारे एलिमेंट हमारे पास 0 हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल से अबाउ। तो ये आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या हो गया, हमारे पास डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद हम दो तरह की पढ़ेंगे। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो 2 टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो टाइप है वो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी जो डेफिनेशन है वो अभी बताया था आपको। तो अपर ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास लोअर वाले 0 हो जाते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट हैं वो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, 0। प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो सारे आपके पास क्या होंगे, 0। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ये आपके पास इस ए के एलिमेंट हो गए Aij, इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन कंडीशन होगी इसमें, क्या बताई थी मैंने, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, हमारे पास 0 होंगे। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, 0। कौन से एलिमेंट, जो आपके पास i इज ग्रेटर देन j होगा। ठीक है।
आई इज ग्रेटर देन जीरो जे होगा, तो इसको कहेंगे हम इज अपर ट्रायंगुलर। तो ये है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर का एग्जाम्पल। उसके बाद हम दूसरा है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर। तो दूसरा है आपके पास लोअर ट्रायंगुलर। तो जो लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है, इसकी जो डेफिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। लोअर ट्रायंगुलर को लोअर ट्रायंगुलर तो लोअर ट्रायंगुलर में सेम उसी तरह से ही है अपर की तरह से। अपर में कंडीशन क्या थी आपके पास, वही एक मैट्रिक्स होगा आपके पास, और मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा AIJ। और कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो एलिमेंट है AIJ आपके पास क्या होगा, 0। लेकिन कंडीशन क्या थी, वहां पर थी हमारे पास I इज ग्रेटर देन J, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, I इज लेस देन J। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोअर ट्रायंगुलर में एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 0 0, यहाँ हो गया आपके पास 3, यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 1 -1, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो तरह के हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थे। फर्स्ट वन इज द लोअर अपर ट्रायंगुलर और सेकंड वन इज द लोअर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स में सिंगुलर होता है और एक हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने एक टर्म पढ़ी थी 12th क्लास में, डिटर्मिनेंट्स। तो ये डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होती है कि यहाँ भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट्स जब हम निकालते थे तो वहाँ डेफिनेशन लिखते थे कि डिटरमिनेंट्स हम तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम कहते थे कि डिटरमिनेंट कैन बी डिफाइन और पोजेस ओनली व्हेन द गिवन मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे हम एक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया, इज सेड टू बी सिंगुलर। इसको सिंगुलर हम तभी कहेंगे जब इसका डिटरमिनेंट्स हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल टू 0। इज सेड टू बी सिंगुलर। क्योंकि हम सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट्स हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसको कहेंगे हम सिंगुलर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 3 6, और इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया, A। तो A का जब हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, दैट इज द सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। और डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और विद नेगेटिव साइन इसको इसके साथ करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर 12 -12 आ गया, दैट मीन्स क्या आ गया आपके पास, वैल्यू 0। तो ये कैसा डिटर्मिनेंट्स हो गया हमारे पास, सिंगुलर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर। फिर आपके पास आता है नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा, और आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन सिंगुलर में क्या होगा हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डिटरमिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये डिटरमिनेंट्स अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा, इफ डिटरमिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन कैसा मैट्रिक्स होगा आपके पास, A स्क्वायर, A इज नॉन सिंगुलर। कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इससे पहले हम पेज क्लियर कर लेते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम लेंगे नॉन सिंगुलर का। तो नॉन सिंगुलर का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और ये मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स लिया, और यहाँ इसका हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया। तो डिटर्मिनेंट्स निकाला तो आया हमारे पास 4 -6, दैट मीन्स हमारे पास हो गया -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा हो गया आपके पास, नॉन सिंगुलर। तो ये नॉन सिंगुलर का हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स लेंगे हम, इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर भी पढ़ रखा है आपने। ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है,
रो और कॉलम के ऊपर। तो अगर हम एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं ऑफ ऑर्डर m/n, इस टाइप का लेते हैं, देन द मैट्रिक्स ऑफ द टाइप n/m obtained by interchanging its row and rows, मतलब ऑल रोज एंड कॉलम। अगर हम रो और कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास ट्रांसपोज। इज ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, तो आपके पास ये बन जाता है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने ए अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके एलिमेंट हमारे पास इस तरह से हैं 2 1 1 1 0 2 0 0 3। ये आपके पास किस ऑर्डर का हो गया, 3/3 ऑर्डर का। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। हमने डेफिनेशन में क्या बताया था, डेफिनेशन में बताया था कि अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, तो फर्स्ट रो क्या है आपके पास 2 1 1, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। दूसरी क्या है आपके पास 1 0 2, सेकेंड रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। और थर्ड है हमारे पास 0 0 3, तो हमने जो रो थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, और इसको चेंज करते ही ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल हमने लिया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन थी, और ये हमने एक एग्जाम्पल लिया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, तो उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आएगा, खुद आ जाएगा इटसेल्फ। कैसे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया अभी यहाँ पर, और ये एग्जांपल मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया 1 2 1 1, ठीक है, और इसका हमने क्या कर दिया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो गया, क्या बताया था ट्रांसपोज में हमने रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, हम इंटरचेंज कर देते हैं, और इनको इंटरचेंज कर दिया हमने। ठीक है, जब इंटरचेंज किया हमने तो ये ट्रांसपोज आ गया। लेकिन अगर इसका फिर वापस से ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ गया 1 1, फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज होगी, और आप देख रहे हैं कि जो ए लिया था हमने वापस वही आ गया हमारे पास। तो दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, प्रूव हो गई। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसकी, ट्रांसपोज की। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांसपोज की क्या है, अगर हम दो मैट्रिक्स लें और दोनों को ऐड करें और फिर उसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, ए और बी जो है ना हमारे पास वो क्या होने चाहिए, कंफॉर्मेबल एडिशनल। ठीक है, एडिशनल मतलब इनकी एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए एंड बी बीइंग कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल मतलब कि इन ये एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर एडिशन, फॉर एडिशन।
एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। अब हमने ये लिया, एक हमने लिया 1 2 3 4, दूसरा हमने ले लिया, दूसरा मैट्रिसेस हमने ले लिया यहाँ पर 0 1 3 4। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया और दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये ए एंड बी बीइंग कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, ये होना चाहिए आपके पास। तो इन दोनों को ऐड करके और आपके पास क्या आ जाएगा, जब ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं और ये पहले में आएगा आपके पास 1 + 0, दूसरे एलिमेंट आएगा यहाँ पर 2 + 1, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आएगा 3 + 3 और लास्ट एलिमेंट मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट जो आएगा वो आपके पास आएगा 4 + 4। और आपके पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 3 6 8। तो ये आ गया आपके पास a + b। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम a का भी डैश फाइंड आउट करेंगे, सॉरी a का भी डैश फाइंड आउट करेंगे और b का भी डैश। a डैश का मतलब क्या हो गया हमारे पास, a डैश मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ a। ये a जो दे रखा है इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो ये चेंज होके आपके पास इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा। लाइक इसी तरह से b डैश फाइंड आउट करेंगे और जो b डैश में हमारे पास क्या आएगा 0 1 3 4। और अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। क्या ये कन्फर्मेबल एडिशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, यस करते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है हमारे पास सेम है। इसका भी 2/2 है और इसका भी क्या है हमारे पास 2/2 है। तो अब इनको हम दोनों को ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 + 0, दूसरे में आपके पास आ गया यहाँ पर 3 + 3, तीसरे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ जाएगा 2 + 1 और आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 4। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 1 6 3 8। और इधर हमारे पास a + b जो आया था उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो उसका जो ट्रांसपोज करेंगे हम तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये था हमारे पास। तो इसका ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ये हमने निकाला था और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 1 3 6 8। तो ये दोनों इक्वल आ गए ना, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए। तो इक्वल आ गए तो आप क्या कर सकते हैं इसको, ये आपके पास प्रूव आ गया। ठीक है, प्रूव हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे कि कोई स्केलर अगर हमारे पास दे रखा है और स्केलर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करें किसी से और फिर उसका ट्रांसपोज करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल आएगा। मतलब आपके पास थर्ड है, थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की वो ये है, किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये होगा k a डैश, मतलब स्केलर का डैश नहीं होगा। k क्या है आपके पास, यहाँ पर कोई स्केलर है, वेयर k इज स्केलर। अब आपने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी 12th क्लास में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आपके पास कि किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या होगा, जैसे हमने k से ही कर दिया और एक a मैट्रिक्स है हमारे पास और यहाँ ले लेते हैं हम a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास k इंटू 1 2 3 4। और जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस स्केलर के साथ क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर। तो ये आ गया k, नेक्स्ट आ गया 2k, नेक्स्ट वन इज 3k, नेक्स्ट वन इज 4k। और अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास k a डैश। तो k a डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ दिस वन। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका,
रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो रो को कॉलम में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और रो को कॉलम में चेंज करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में क्या है, के ए डैश, ये के हो गया, और ये ए डैश, ए डैश ये आपके पास ए था, तो ए का डैश क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ए डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 3 2 4, और इसको के से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास के, नेक्स्ट हो गया अपने पास 3 के, नेक्स्ट हो गया आपके पास 2 के, और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट जो है आपके पास, मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास हो गया 4 के। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये अब हम प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ को करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पर कि अगर इसको हम n पावर कर दें, an, और इसका ट्रांसपोज करें, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल आएगी a डैश की पावर n के इक्वल आ गई। n का मतलब क्या हो गया कि अगर आप स्क्वायर निकालें और फिर उसका ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज का स्क्वायर करें तो इक्वल ही आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो n है हमारे पास, ये जो n दे रखा है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी थी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट वर्ड आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर इन 11th क्लास। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स है और वहाँ क्या होता था, कंजुगेट ऑफ ए नंबर। तो कंजुगेट ऑफ ए नंबर में आप पढ़ते थे a प्लस आयोटा b का कंजुगेट, मतलब एक बार से रिप्रेजेंट करते थे। और हम क्या करते थे, इसमें डेफिनेशन में बताते हैं आपको कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो लाइक इसी तरह से मैट्रिसेस में होगा हमारे पास। तो मैट्रिक्स में क्या होगा आपके पास कि वही क्या करेंगे, कोई भी आप मैट्रिक्स लेंगे तो इफ ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप, एक मैट्रिक्स लेंगे हम, किस टाइप का लेंगे हम, m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेंगे, m/n ऑर्डर। m/n का मतलब समझते हैं, m/n का मतलब है हमारे पास कि m रो और n कॉलम। तो m/n ऑर्डर का हमने क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। और उसमें क्या होगा हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, लेकिन ये जो लिया है हमने ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर है तो कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर हम उसका क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होना चाहिए आपके पास जो है। देन द मैट्रिक्स ऑफ द सेम टाइप, देन द मैट्रिक्स सेम टाइप मीन्स क्या है हमारे पास, m/n ऑर्डर का ही होना चाहिए। देन द मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप m/n obtained by conjugate, obtained by A or from A by replacing replace कर देंगे हम किसको, by replacing each of its element
किससे रिप्लेस कर देंगे हम इनके एलिमेंट को, ईच ऑफ एलिमेंट्स बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, बाय द कोरस्पॉन्डिंग complex conjugate is called conjugate matrix, conjugate of matrix। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जब एग्जाम्पल लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शायद इससे नहीं समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन से, तो इसको हम एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए लिया कोई मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट ले लिए, लेकिन एलिमेंट में क्या लिखा था एलिमेंट में से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आपके पास क्या हुआ यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया 1 प्लस आयोटा, यहाँ ले लिया मैंने आयोटा, यहाँ ले लिया मैंने 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा लिख लिया, चलो, और यहाँ मैंने कोई नंबर ले लिया 1। अब हम इसका क्या करना चाहते हैं, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बार। ये जो सिंबल है ये किसका है, कंजुगेट का है, तो इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो कंजुगेट होगा, उसने कहा था, हमने डेफिनेशन में कहा था कि सेम टाइप होगा। अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो ये भी 2/2 ऑर्डर का होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके एलिमेंट रिप्लेस हो जाएंगे, वो भी किससे, इसके कंजुगेट से। तो एलिमेंट कैसे रिप्लेस किए हमने, कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, दैट इज द सिंबल ऑफ आयोटा, ठीक है। और आयोटा क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब इसका सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट में भी आयोटा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा। लेकिन यहाँ रियल है, रियल नंबर का कंजुगेट क्या होता है, इटसेल्फ, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि ये आपके पास, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि ये रियल भी हो सकते हैं इसके एलिमेंट और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स हैं तो इस फॉर्म में होंगे, और अगर ये रियल हैं तो आपके पास इस फॉर्म में होंगे, सिर्फ ए हो गया, बी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन अब बात आती कंजुगेट की, तो कंजुगेट की बात आती तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, ऐसे ये सिंबल लगाते हैं जिसको हम बार बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम कंजुगेट। तो ये इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 का कंजुगेट बताओ, तो 3 का कंजुगेट 3 होगा इटसेल्फ, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया इसका कंजुगेट। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है ये हमारे पास, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसमें सारे रियल नंबर हैं, तो ये हो गया 1 2, यहाँ हो गया आपके पास 3, ये हो गया 4, ये 2 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर का है। हमने डेफिनेशन में क्या बताया था कि एक मैट्रिक्स लेंगे, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m/n ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये तो ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम था हमारे पास ये तो, और ये क्या है, ओवर द रियल। और जब रियल होता है तो उस केस में हमारे पास कंजुगेट जो होता है हमारे पास, वो इटसेल्फ के इक्वल होगा, जैसे मैंने ऊपर इस एग्जाम्पल में आपको बताया है। इसमें बताया ना, 3 लिया हमने और 3 का कंजुगेट किया तो 3 आ गया। इसी तरह से मैट्रिसेस के केस में भी यही होगा आपके पास, कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं और आपको क्या करना है, उसका कंजुगेट करना है, और सारे एलिमेंट हमारे पास रियल हैं, जैसे 1 2 3 4 है, तो सारे रियल हैं, तो इटसेल्फ आ जाएगा हमारे पास, तो ये इसके ही इक्वल होगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट, ठीक है। लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये आपको प्रीवियस लेक्चर और ये सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम आगे हम इसको पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, शेयर एंड लाइक माय वीडियो।